12 अनुप्रेक्षाओं का यह कथन चल रहा था, जिसमें अध्रुव अनुप्रेक्षा के बारे में बता दिया था। आगे इन अनुप्रेक्षाओं का विशेष स्वरूप बताया जा रहा है, जिसे हम 12 भावना कहते हैं। वो 12 भावना क्या महत्व हमारे जीवन में रखती है और उसकी भी कुछ आवश्यकता अपने चिंतन के लिए है या नहीं, वो यहाँ बताया जाता है। अथ निश्चय रत्नत्रय परिणत स्वशुद्धात्म द्रव्यम तद बहिरंग सहकारी कारणभूतम पंच परमेष्ठी आराधनम च शरणम। कहते हैं निश्चय रत्नत्रय जो परिणत स्वशुद्धात्म द्रव्य है, उसके लिए बहिरंग सहकारी कारणभूत पंच परमेष्ठी की आराधना शरण है। जब शरण की बात आती है तो शरण भी दो तरह से बताई जाती है। व्यवहार से क्या शरण है और निश्चय से क्या शरण है। तो निश्चय से तो अपने शुद्धात्म द्रव्य में निश्चय रत्नत्रय रूप से परिणति होना ही स्व आत्मा की शरण है। और बाहिरंग रूप से देखें तो पंच परमेष्ठी की आराधना शरण है। तो निश्चय रूप जो रत्नत्रय की परिणति है, उसके लिए भी यह परमेष्ठी की आराधना बहिरंग कारण बनती है। इसको बहिरंग सहकारी कारण कहते हैं। तो इस तरह से बाहर भी शरण चाहिए पड़ती है और भीतर भी शरण लेनी होती है ना। एक बाहर से शरण मिलना, उसको स्वीकारना, और एक भीतर से शरण की अनुभूति करना। तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। पंच परमेष्ठी को बाहर से स्वीकार करना और अपनी आत्मा को भीतर से उस रूप परिणत करना, ये दोनों व्यवहार और निश्चय के रूप में जाने जाते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इंग्लिश में दो शब्द आते हैं। एक होता है एक्सेप्ट करना और एक होता है एडॉप्ट करना। समझ रहे हैं? लगभग दोनों के मीनिंग एक जैसे लगते हैं, है ना। तो इसमें ये अंतर होता है। एक्सेप्ट किया जाता है जब हम कोई चीज हमें बाहर से ऑफर की जाती है तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, है ना। पंच परमेष्ठी को एक्सेप्ट किया जाता है। आपको बाहर से ये ऑफर मिला है कि आप पंच परमेष्ठी को स्वीकार करें। आपको ये ज्ञान मिला है, या यूं कहें इस तरह का कुल मिला है कि आप पंच परमेष्ठी को स्वीकार करें। तो किसी की शरण प्राप्त करने से पहले हमें स्वीकारता आनी चाहिए। तो एक होती है एक्सेप्टेंस। ये जो है, हमने पहले पंच परमेष्ठी को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद में उसका हमने भीतर इम्प्लीमेंट किया। इसको एडॉप्ट करना कहते हैं, है ना। कि अगर आपने भीतर से जैसे ही पंच परमेष्ठी की आत्मा है, वैसी ही अपनी आत्मा की भावना की, मेरा भी आत्म स्वरूप अरिहंत सिद्धों की तरह, पंच परमेष्ठी की तरह रत्नत्रय से पूर्ण बने। इस तरह से जो आपने भीतर आत्मचिंतन से, अपने अंदर आत्म भावना से, ध्यान से उसका इम्प्लीमेंट किया, ये कहलाता है उसको एडॉप्ट कर लेना। समझ आ रहा है? तो ये व्यवहार और निश्चय
ये दोनों को इसीलिए एक साथ कहा जाता है। व्यवहार में एक्सेप्ट किया जाता है, निश्चय में एडॉप्ट किया जाता है। क्योंकि जब आप उसका भीतर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप उसी तरह की भावना करेंगे। मैं वह हूँ, मेरा आत्मा भी पंच परमेष्ठी की तरह रत्नत्रय से परिपूर्ण है, शुद्ध है। इस तरह से अपने अंतरंग आत्मा में उसका इम्प्लीमेंट करना, इसको एडॉप्ट करना कहते हैं। तो मीनिंग कभी कभी थोड़ा सा एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर रहता है ना। शब्द भी एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा, हाँ, एक माइन्यूट डिफरेंस रहता है। तो उसी को इस तरह से समझ सकते हैं कि पंच परमेष्ठी की आराधना भी हमारे लिए स्वीकार है, शरणभूत है, और उसके साथ साथ जो हमारी अपनी आत्म आराधना है, निश्चय रत्नत्रय परिणति है, वह भी हमारे लिए शरणभूत है। तो हम इन दोनों चीजों को करते रहेंगे तो हम दोनों की शरण में बने रहेंगे, है ना। पंच परमेष्ठी की भी शरण में रहना और फिर कभी अपनी भी शरण में रहना। जैसे बच्चा होता है तो कभी कभी माँ भी उसको खिलाती है, गोद में लेती है, तो बच्चा माँ की गोद में रहता है तो माँ की शरण में रहता है। अब माँ उसको दिन भर गोद में ही तो रखे नहीं रहेगी थोड़ा बहुत अपना भी तो कुछ काम करेगी ना। तो बच्चे को थोड़ी देर के लिए फिर छोड़ देती है। तो यही सोच करके, हाँ, अब ये अपने आप खेलता रहेगा, अब ये अपनी शरण में आ गया। अपनी शरण माने अपने आप में रह लेगा। अभी नहीं समझ में आया? बच्चे को माँ थोड़ी देर के लिए गोद में इसलिए रख लेती है, थोड़ी देर खिला लिया और फिर बाद में उसको खेलने के लिए छोड़ दिया, तो वो खुद खेलता रहता है। तो वह माँ समझती है कि थोड़ी देर खिलाने के बाद ही ये खुद खेलना सीख लेगा या खुद खेलने को राजी हो जाएगा। तो इसलिए वह पहले थोड़ा सा गोद में खिला लेती है और फिर बाद में उसको खेलने के लिए छोड़ देती है। तो थोड़ी देर के लिए वह जब खुद खेलने लगा तो इसका मतलब है वो अपने आप में रहने लगा। तो इसी को आत्म शरण बोलते हैं। तो ये दोनों काम करते रहने पड़ते हैं, व्यवहार और निश्चय, इसी को बोलते हैं, है ना। सिंपल लैंग्वेज में व्यवहार क्या है कि कभी पंच परमेष्ठी की गोद में खेल लिए उनकी शरण में आ गए, है ना, उनकी भक्ति कर ली, और जब थोड़ा सा समय मिला तो अपने आत्म स्वभाव की ओर भी देख लिया, अपने आत्मा की भावना भी कर ली। ये अपनी आत्म शरण में आना कहलाता है, ये निश्चय शरण कहलाती है। तो दोनों तरह की शरण से ही जीवों का काम चलता है। निश्चय शरण में भी जाओ और व्यवहार शरण में भी रहो, है ना। एकदम मम्मी के आश्रित हो जाएगा बच्चा तो फिर खुद भी कभी बढ़ नहीं पाएगा, खेल नहीं पाएगा, है ना। और बिना माँ के अगर वो रहना नहीं सीखेगा तो भी माँ को भी दिक्कत हो जाएगी, बच्चे को भी दिक्कत हो जाएगी, है ना, उसका भी विकास नहीं होगा। तो माँ बचपन से यही सिखाती आती है ना। बच्चे को थोड़ी देर गोद में लिया जाता है और फिर जो है उसको एक मतलब चार्ज हो जाता है वो थोड़ी देर के लिए, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो जब तक घंटे 2 घंटे अपना काम कर लेती है और फिर वो रोने लग जाता है तो समझ लेती है हाँ ये डिस्चार्ज हो गया है तो फिर उसको गोद में ले लेती है, फिर 2 घंटे के लिए छोड़ देती है। तो ऐसे करके उसको बड़ा किया जाता है बच्चे को, है। तो इसी तरह से जब कोई साधक होता है तो वह व्यवहार आराधना से और निश्चय आराधना से अपने को इसी तरह से परिपक्व बनाता है, बड़ा बनाता है ना। कभी पंच परमेष्ठी की शरण में आएगा, कभी आत्म शरण में रहेगा। इस तरह से दोनों तरह की शरण को प्राप्त करने का नाम ही जो है अपने को संसार में अशरण भावना समझना है। जब संसार में अशरण भावना होगी तो पंच परमेष्ठी की शरण में रहोगे या आत्मा की शरण में रहोगे, है ना।
तो इसी को यहाँ बताया जा रहा है। ये देवेंद्र चक्रवर्ती सुभट कोटि भट्ट पुत्रादि चेतना गिरि दुर्ग भू विवर मणि मंत्राज्ञा प्रासाद औषधादयः पुनः अचेतनास तद उभयात्मका मिश्राश्च मरण कालादौ महाअटव्याम व्याघ्र गृहीत मृग बालस्य इव महासमुद्रे पोतच्युत पक्षिण इव शरणम न भवन्ति इति विज्ञेयम्। ये बताया जा रहा है कि इस संसार में कोई भी शरण नहीं होता है? जो देवेंद्र हैं, चक्रवर्ती हैं, बड़े बड़े सुभट हैं, कोटि भट्टादि हैं, इन सब जो चेतन रूप जो हमारे सामने शरण होती हैं, ये भी अपने लिए अंत में कोई काम नहीं आते हैं। अथवा पर्वत हैं, दुर्ग हैं, जहां पर हमारी रक्षा रहती है, भूविवर हैं, अंदर अपने अंडरग्राउंड कोई भी है ना बंकर बना लिए, मणियां हैं, मंत्र हैं, आज्ञा है, प्रसाद हैं, बड़े बड़े औषध आदि हैं, ये सब अचेतन रूप हैं। और इन दोनों को मिलाकर के मिश्र रूप भी चीजें होती हैं, लेकिन मरण काल आदि के समय पर ये कुछ भी शरण नहीं होते हैं, है ना। मरते न बचावे कोई। तो चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो, चाहे मिश्र रूप चीजें हो, जब आयु क्षयण मरणम, है ना, समय सार में क्या कहा है, आयु क्षयण मरणम। मरण कब होता है, आयु के क्षय से होता है। जब आपको आयु का क्षय का समय आ गया है, तो फिर उस समय पर न कोई मंत्र काम करेंगे, न कोई औषधियां काम करेंगी, न कोई वैद्य काम करेंगे, न कोई भी तरह के जो भी बचाव के कोई भी साधन है, वो भी आपके लिए कुछ काम नहीं आएंगे, है ना। तो जब आयु का निकट समय होता है, आयु का क्षय होना निश्चित होता है, तो उस समय पर कोई भी शरण नहीं बचती, कोई भी अपना रक्षक नहीं होता। तो रक्षा अपनी मुख्य रूप से होती है आयु कर्म के बल से, है ना। आयु कर्म है तो रक्षा के लिए सहायक कारण बने रहते हैं। मुख्य कारण आयु कर्म है। अगर आयु कर्म का क्षय हो जाता है, तो फिर आपके लिए कोई भी सहायक कारण आपकी रक्षा नहीं कर सकते। ये हमेशा मरण के विषय में या अन्य कोई भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसमें कि हमें लगता है कि अब कोई शरण नहीं है, तो उसमें भी यही सिद्धांत लागू करके व्यवहार और निश्चय को जानना चाहिए। तो मरण काल आदि, आदि का मतलब और भी कोई, जैसे व्याधि का काल आ गया, कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, कोई बचाव करने के लिए कुछ भी हमें आवश्यकता पड़ जाती है, तो उस समय पर बाहर की चीजें हमारे पुण्य कर्म के उदय से सहयोगी बनती हैं। अगर हमारे लिए शाता आदि कर्म का उदय है ना, अंतराय आदि कर्म के उदय नहीं है, तो ये बाहर की चीजें हमारे लिए सहयोगी बनती हैं और उस समय पर वो हमारे लिए शरण सी लगती हैं। लेकिन अगर कर्मों का ही उदय हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो फिर कोई भी शरण हमें प्राप्त नहीं हो पाती। तो ये अशरण भावना इसलिए भाते रहना चाहिए कि वास्तव में तो कोई शरण बाहर की है नहीं, लेकिन जब तक हमारे लिए आयु कर्म शाता आदि कर्म है, तब तक बाहर की चीजें सहयोगी बन करके हमारे लिए शरण बनती हैं। और ये अशरण भावना इस तरह से भानी चाहिए कि जैसे महाअटवी में व्याघ ने मृग को, है ना, पकड़ लिया हो। क्या कर लिया हो, बाघ ने, है ना। अगर बाघ के मुंह में मृग आ गया तो अब उसको बचाने वाला कोई नहीं है। समझ आ रहा है। चाहे उसकी माँ भी उसके पास में चली जाए रोती चिल्लाती हुई, जैसे वक्तांबर में आता है तो भी जो है वो व्याघ उससे उसको छोड़ने वाला
हाँ, प्रीत्यात्म वीरम अविचार मृगी मृगेंद्रम। तो वो मृगी मृगेंद्र के पास भले ही चली जाए, लेकिन वो मृगेंद्र उस मृगी को या उस मृग शिशु को छोड़ने वाला नहीं। तो एक तो इस तरह से विचार करना चाहिए कि जब समय आ जाता है ना, काल जब पूरा हो जाता है तो उस समय पर बचाने वाला कोई भी नहीं होता है। उसी तरह से एक दूसरा उदाहरण दिया है कि जैसे बहुत बड़ा समुद्र हो और उसमें पोतच्युत पक्षिण एव, माने पक्षी कोई अपने जहाज को छोड़ के उड़ गया हो, है ना, तो अब उसको दूर दूर तक समुद्र के बीच में और कोई आश्रय नहीं मिल सकता, क्योंकि समुद्र के बीच में कोई लकड़ियां और वो कोई वृक्ष तो होते नहीं। एकमात्र वह उसका खुद का पोत था, जहाज था, उसको भी छोड़ करके वो उड़ गया। तो अब उसको महासमुद्र में कोई भी शरण नहीं मिलती। इसी तरीके से इस संसार में जीव को शरण प्राप्त नहीं होती, है ना, जब तक कि उसके लिए अपने कर्मों का अच्छा फल मिलता है तब तक तो शरण है, और कर्म जब प्रतिकूल हो जाते हैं तो उसके लिए कोई शरण की प्राप्ति नहीं होती। इस तरह की विचारना करने का नाम ही अशरण भावना है। तद विज्ञाय, ऐसा जान करके क्या करना, भोगा कांक्षा रूप निदान बंदादि निरालंबने स्वसंवित्ति समुत्पन्न सुखामृत सालंबने स्वशुद्ध आत्मनि एव आलंबनम कृत्वा भावनाम करोति। ऐसा जान करके वो क्या करता है, अपनी शुद्ध आत्मा में आलंबन लेकर के ये भावना वह करता है कि मेरी आत्मा ही शरण है। तो उस समय पर वह भोग आकांक्षा रूप निदान बंद आदि कुछ भी उनका आलंबन नहीं लेता, है ना। जब आपके लिए समझ में आए कि संसार में कोई भी भोग आदि भी हमेशा हमारी रक्षा करने वाले नहीं है, तो उनकी भी शरण में कब तक रहना। क्या सुन रहे हो, घरों में भी आपकी सेफ्टी कब तक है? जब तक कोई भूकंप नहीं आता, जब तक कि कोई इस तरह की बाढ़ आदि नहीं आ जाती, कोई अकाल आदि नहीं पड़ जाता, तभी तक सेफ्टी है। हमेशा आप भोगों की शरण में सुखी नहीं रह सकते, है ना। सब तरह की सुविधाएं होते हुए भी एक कोरोना ने सबको हिला दिया, ये आपने देख ही लिया है 2-4 साल पहले। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि ये भोग भी हमारे लिए हमेशा शरणभूत नहीं है। इसलिए स्व आत्मा में आलम्बन लेने के लिए अपना मन बनाने का विचार करना चाहिए, और उसी में स्व संवित्ति से समुत्पन्न सुखामृत का आलम्बन लेना चाहिए, है ना। स्व संवित्ति का मतलब होता है स्व संवेदन करो, स्व अपना संवेदन करो, उसकी संवित्ति करो। उसका संवेदन करने से आपके अंदर सुखामृत उत्पन्न होगा, सुख का अमृत आएगा। उसी के आलम्बन लेकर के आप जब रहोगे तो यही आपके लिए अशरण भावना का फल कहलाएगा। समझ रहे हो? तो अशरण, बाहर की दुनिया में सब कुछ अशरण है। शरण क्या है? तो बस अपनी आत्मा में आना ही अपनी आत्मा के लिए शरण है। तो ऐसी शरण प्राप्त करने के लिए ये कहा गया है स्व संवित्ति समुत्पन्न सुखामृत का आलम्बन, बाकी सबसे निरालंबन। तो आंख बंद करके भी कभी आप भोगाकांक्षा रूप निदान बंद का आलम्बन नहीं करना, ये यहाँ पर बताया जा रहा है ना। क्योंकि आंख बंद करके भी लोग जो है आत्मा में नहीं जाते, कहाँ चले जाते हैं? हाँ, भोगों के चिंतन में चले जाते हैं, आकांक्षाएं पूर्ति करने के भाव में चले जाते हैं, मुझे ये मिल जाए, मेरे साथ ऐसा हो जाए, उसका आलम्बन ले लेते हैं। और कभी भी अपने स्व संवेदन का आलम्बन नहीं ले पाते कि बस मैं स्व संवेदन से उत्पन्न सुख का आलम्बन लूं, वही मेरे लिए शरण है। इस तरह की भावना बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो ये भावना वही करते हैं जिन्हें संसार अशरण भूत दिखाई देता है, और संसार में अशरण भावना जिनके लिए प्रिय होती है तो वह आत्मा की शरण में पहुंच जाते हैं। समझ आ रहा है?
तो केवल इतना कहने से असरण भावना नहीं काम कर जाती। मरते न बचावे कोई, मणि मंत्र तंत्र बहु हुई। तो ऐसा कहने से कुछ नहीं हुई है ना, गाने से भी कुछ नहीं हुई, तो कुछ करने से कुछ हुई। हाँ? तो जब आप ये सब गाना तो इसलिए ताकि आपका बाहरी मोह छूट जाए। है? कोई भी आपकी सुख साधन सामग्रियां हैं, आपके घर में जो भी विलासिता की चीजें हैं, आपको लगता है ये सब हमारे लिए शरण है, लेकिन मरते ना बचावे कोई। ये ध्यान में रख करके जब आप उस सुख की सामग्री में भी आत्मा की भावना करेंगे, तब आपके लिए अशरण भावना आएगी। हाँ, आज्ञा भी होती है। जैसे विद्या वगैरह सिद्ध हो जाती हैं, तो विद्याओं को आज्ञा दी जाती है, तो वो विद्याएं आकर के रक्षा करती हैं। तो उस समय पर विद्याएं भी रक्षा नहीं कर पाएंगे, उनको भी आज्ञा दोगे तो, है ना। ये भी चीजें बताई गई हैं। जैसे वो एक मुनि महाराज की कथा आती है ना, जिसमें उन्होंने पूर्व जन्म में विद्या सिद्ध कर ली थी, फिर उन्होंने कहा अभी मुझे कोई काम नहीं है, बाद में देखेंगे। शायद वही बाद में कंस बने थे, है ना। तो जब उन्होंने विद्या बुलाई, तो फिर उनका ही पुण्य इतना कम हो गया कि विद्या ही काम नहीं आई। तो ये आज्ञा का मतलब है, अगर आपने अपने लिए कोई देवी देवता भी सिद्ध कर रखे हैं और उनको भी अगर आप आज्ञा दोगे, तो वो भी मरते न बचावे कोई है ना। तो इसको ये आज्ञा बोलते हैं। तो इस तरह से संसार में रहते हुए भी इस तरह से स्वशुद्ध आत्मा का आलंबन लेने की भावना करना, यादृशम शरणभूतम आत्मानं भावयति तादृशम एव सर्वकाल शरणभूतम शरणागत वज्र पंजर सदृशम निज शुद्ध आत्मानं प्राप्नोति। जिस प्रकार की शरणभूत आत्मा की आप भावना करोगे, वैसी ही हमेशा आपको शरण प्राप्त होगी, है ना। देखो, भावना के अनुरूप आपको फल मिलता है, ये हमेशा आपने सुना है। तो आप जैसी भावना करोगे वैसा फल मिलेगा। तो अगर आप जिस तरह की शरण चाहोगे, आपको वैसी शरण मिलेगी। अगर आपको आत्मा की शरण की भावना करोगे, तो आत्मा की शरण मिलेगी, है ना। पंच परमेष्टि की शरण की भावना करोगे तो उनकी शरण मिलेगी। और अगर आप केवल अपने भोगाकांक्षाओं की भावना करोगे कि अच्छे घरों में रह करके हमें अच्छी शरण मिल जाए, तो आपको वो मिल जाएगी। अब सोचना आपको है कि स्थायी रहने वाली शरण कौन सी है। समझ आ रहा है? हाँ। तो इसलिए यहां पर कहा, जैसी भावना करोगे आपको सर्वकाल वैसी शरण प्राप्त होगी, है ना। जैसे शरणागत वज्र पंजर सदृशम, जैसे शरण में आए हुए के लिए जैसे वज्र का पिंजरा होता है, वो काम करता है, उसी तरह से आपके लिए कोई भी शरण है वो वज्र पंजर की तरह काम करनी चाहिए। वज्र पंजर का मतलब होता है कि उस वज्र के पिंजरे में अगर आपको सुरक्षित रख दिया जाए, तो बाहर से कोई भी चीज आकर के आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती। वज्र का बना हुआ पिंजरा, उसको वज्र पंजर बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए कहीं शायद एक वज्र पंजर स्तोत्र भी बनाया गया है कि आप उस वज्र पंजर स्तोत्र को पढ़ करके उसकी शरण में पहुंच करके अपने आप को, है ना, बिल्कुल। आजकल लोग ऐसा सुरक्षा कवच भी बनाते हैं। हाँ, वज्र पंजर रक्षा कवच सिखाया भी जाता है। णमोकार के ही माध्यम से उसको बना लेते हैं कि भाई अब आप आज के लिए सुरक्षित हैं। घर से बाहर निकलो, गाड़ी में जाओ, तो आप वज्र पंजर कवर का कवच का स्तोत्र पढ़ करके जाओ। इस तरह से सिखाया जाता है, बताया जाता है। कुछ लोग करते भी हैं, सुरक्षित भी रहते भी होंगे। लेकिन सबसे बड़ा वज्र पंजर क्या है, समझ आ रहा है? आपके लिए
कोई भी बाहर से रक्षा कवच तब काम करता है जब आपके भीतर उसके प्रति श्रद्धा होती है। तो अगर आप पंच परमेष्ठी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो आपके लिए वज्र पंजर हमेशा बना रहेगा, है ना। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपके अंदर श्रद्धा भाव रहना चाहिए। तो इस तरह का वज्र पंजर कभी कभी जो बाहर होता है वो भी काम न करे, लेकिन अगर आपकी निज शुद्ध आत्मा की शरण रूप अगर आपने वज्र पंजर अपने लिए ले लिया है तो वो आपके लिए हमेशा काम करेगा। समझ में आ रहा है? वो ऐसी शरण है कि अगर आपको वो शरण मिल गई तो वो शरण कभी छूटेगी नहीं। तो शरण तो उतनी ही काम करती है जैसे इड़मो अरिहंत ताड़म पड़ा, है ना। तो इसका मतलब है आप अरिहंतों की शरण में हैं। अब आप उसको पढ़ते पढ़ते मान लो मर गए, है ना, एक्सीडेंट हो गया, उसको पढ़ते पढ़ते ही आपका देहांत हो गया, तो इसका मतलब यह है कि आप अरिहंतों की शरण में रहे। अब मर तो गए लेकिन आपको अरिहंतों की शरण मिलती रहेगी, क्योंकि आपको क्या स्मरण करते करते मरण हुआ? नमो अरिहंताणम। तो आपको ऐसा अच्छा जन्म मिलेगा कि जहां अरिहंत भगवान आपको मिलेंगे। ये कहलाता है वज्र पंजर। केवल ऐसे कर लेने से और रेकी कर लेने से वज्र पंजर नहीं हो जाता, वो आपको उसके प्रति श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा होगी तो आप उस चीज को बोलते रहेंगे। समझ आता है? तो जैसे ही आपके लिए कोई धक्का लगता है, कहीं कोई एकदम से अटैक होता है, कोई आपको एकदम से कोई जर्क लगता है, तो आपके मुंह से क्या निकले? है? वो अम्मा मर गए, हैं? क्या बोलोगे? तो अम्मा मर गए तो ऐसा बोलोगे तो अम्मा की शरण मिलेगी, हैं? ओम अरहम बोलोगे तो ओम अरहम की शरण मिलेगी, पंच परमेष्ठी की शरण मिलेगी, या नमो अरिहंताणम बोलोगे तो अरिहंतों की शरण मिलेगी। तो जो आपके मुंह से निकलेगा आप उसी के पास पहुंचोगे। क्या समझ में आ रहा है? मरने के बाद आप कहां पहुंचोगे? अगर आपको मुंह से अम्मा निकला है, पापा निकला, तो आप वहीं कहीं परिवार में किसी की ना किसी रूप में जन्म ले लोगे, वहीं पहुंचोगे। सुन रहे हो? और अगर आपके अंदर से अरिहंत निकला तो आपको जहां अरिहंत भगवान विचरण करते हैं उनकी शरण में पहुंचोगे। सुन रहे हो? तो ये मुख्य बात होती है कि आपका वज्र पंजर यही कहलाता है कि आपकी श्रद्धा कहाँ है, आप किसकी शरण में है ना। तो बाकी के सब वज्र पंजर काम नहीं करते, बस यही शरण काम करती है, पंच परमेष्ठी की या अपनी आत्मा की। सुन रहे हो? इति अशरण अनुप्रेक्षा व्याख्याता। इस तरह से ये अशरण अनुप्रेक्षा जानना चाहिए, ये कह दी गई है ना। तो अशरण भावना का मतलब है कि हम बाहर से भी अशरण भूत महसूस करते हुए ऐसा ना समझें कि हमारे लिए कोई शरण है ही नहीं। शरण क्या है? तो अपनी आत्मा निश्चय से शरण है और व्यवहार से पंच परमेष्ठी शरण है। इसको ध्यान में रखना भी अशरण भावना का ज्ञान है। आ रहा है समझ में? इसलिए ये भावनाएं हमेशा करते रहना चाहिए। 12 भावनाएं केवल भगवान के पंच कल्याणकों में ही नहीं भाई जाती हैं है ना। प्रतिदिन ये 12 भावनाएं अपने जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। तो इन 12 भावनाओं से जिसका मन भींग जाता है तो वह हमेशा इसी तरह से नित्य भावना, है ना, शरण भावना, ये सब करते हुए अपने को बिल्कुल सही बनाए रखता है ना। अनित्य से बचोगे तो नित्य भावना करनी पड़ेगी, अशरण से बचोगे शरण भावना करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये भावनाओं से बहुत बल मिलता है ना। और किसी चीज से बल नहीं मिलता। किससे मिलेगा? हाँ, इन्हीं भावनाओं से बल मिलता है। समझ में आ रहा है? एक और
अथ शुद्धात्म द्रव्यात इतराणि संपूर्व अपूर्व मिश्र, क्या लिखा है, पुद्गल द्रव्याणि ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्म रूपेण शरीर पोषणार्थ अशन पानादि पंचेंद्रिय विषय रूपेण च अनंत वारान गृहीत्वा विमुक्तानि इति द्रव्य संसार। अब संसार भावना में 5 प्रकार का संसार बताया जा रहा है शॉर्ट में, है ना। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, ये 5 परावर्तन रूप 5 संसार होता है ना। तो द्रव्य संसार शॉर्ट में क्या है कि जो यह अनंत बार हमको पंचेंद्रिय के विषय के साथ में ग्रहण करने में जो द्रव्य आया है, इसी को विचार करने का नाम द्रव्य संसार है ना। वो द्रव्य पंचेंद्रिय का किस लिए आता है? शरीर पोषणार्थ असन पान आदि, शरीर का पोषण करने के लिए जो असन पान आदि रूप जो होता है, पंचेंद्रिय के विषय रूप जो होता है, वह द्रव्य अनंत बार हमारे द्वारा ग्रहण किया गया है। इस तरह का विचार करना द्रव्य संसार का विचार है ना। क्या सुना? भोजन पान आदि प्रतिदिन कितना कितना भोगा जाता है, और वह भोजन पान आदि इतना भोगा गया पिछले जन्मों में कि कोई भी भोजन पान आदि एक बार नहीं हमारे लिए भोगने में आया, वही भोजन पान अनंत बार भोगने में आया है। ऐसा विचार करने का नाम द्रव्य संसार का विचार करना है। ये संसार इसका नाम है ना। तो ये जो होता है, ये पंचेंद्रिय के विषय रूप में भी द्रव्य रहता है, और भीतर अपने ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म के रूप में भी रहता है, वो कर्म द्रव्य कहलाता है। तो ये सब कुछ जो है, ये सपूर्व अपूर्व मिश्र है ना। ये 3 तरह का बताया गया। सपूर्व माने एक तरह से पुराना, नया, और मिश्र माने दोनों। 3 तरह की वर्गणाएं बताई गई ना, ग्रहित, अग्रहित और मिश्र वर्गणाएं। उसी को ये शॉर्ट में इस नाम से लिखा है। तो तीनों तरह की वर्गणाएं जीव ग्रहण करता है, कर्म वर्गणाएं भी और नौकर्म वर्गणाएं भी, वही यहाँ पर लिखा है। और इस तरह से इन कर्म नौकर्म वर्गणाओं का अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा गया है, इसको जानने का नाम द्रव्य संसार कहलाता है। और ये सब कैसा है? शुद्ध आत्म द्रव्य से पृथक भूत है, इतर है, भिन्न है। स्व शुद्ध आत्म द्रव्य संबंधी सहज शुद्ध लोकाकाश प्रमित असंख्य प्रदेशेभ्यो भिन्ना ये लोक क्षेत्र प्रदेशास तत्रैकैकं प्रदेशम व्याप्य अनंत वार्यान यत्र न जातो न मृतो अयं जीव स कोपि प्रदेशो नास्ति इति क्षेत्र संसार है। अब संसार का विचार करना है तो केवल ये संसार मत देखना जो अपने को दिखाई दे रहा है ना। ऐसा क्षेत्र संसार देखो कि लोक के प्रमाण, जितना बड़ा लोक है उतने लोक के क्षेत्र में ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहां पर यह जीव अनंत बार जन्म ना लिया हो और अनंत बार मरण ना किया हो। इस तरह से विचार करने का नाम क्षेत्र संसार है ना। और ये जो लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशों में जो जीव का जन्म मरण हुआ है, यह सब स्व शुद्ध आत्म द्रव्य संबंधी जो सहज शुद्ध लोकाकाश है, जितने आकाश के प्रदेश हैं उतने ही जीव के प्रदेशों के बराबर ये पूरा लोक में प्रदेश है। ऐसा विचार करके क्षेत्र संसार का विचार करना चाहिए, ये बताया गया है ना। तो लोकाकाश के प्रदेशों पर, हर प्रदेश पर जीव का जन्म होना और मरण होना जो विचार करने में आता है, इसका नाम ही क्षेत्र संसार कहलाता है ना। हाँ, जन्म मरण से रहित जहान, क्षेत्र बचाना तू यूं जान, है ना। तो नई छेड़ाला भी पढ़ते रहोगे तो भी थोड़ा पंच परावर्तन का, संसार के स्वरूप का वर्णन आपको ज्ञात होता रहेगा, है ना।
इतना ही रखते हैं। ये दो प्रकार के संसार, बाकी के आगे के और आएंगे बाद में।